हेलो हेलो। बच्चों वेट करो। सर आने वाले हैं थोड़ी देर में।
ये लोग, नमस्ते, सब देख लेते हैं ये। हम्म। हाँ, चलिए साहब। 11th के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिले मेरे को, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ठीक है। शशि भूषण, देखिए कल के दिन पे अपन लोगों ने बड़ी मस्त मस्त चीजें कर ली थी, याद है ना? मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कई ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि बहुत ही बेसिक के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक्स। ठीक है ना? वैसे आपने देखा ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है, काफी काम का क्वेश्चन है, देखा ऐसा है ना? डबल वॉइस, नहीं मेरे को तो नहीं लगता। हाँ भाई, तो अपन आगे चलें। नहीं, अभी क्या, अभी एज ही नहीं है टेबलेट। हाँ भाई, शीट डिस्कशन, यस, व्हाई नॉट, शीट डिस्कशन। रेडी? चलिए शीट डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2 में मैं आपको ये तो करवा चुका हूं। अब एक्सरसाइज 3 जे मेंस की बाकी है ना, ज्यादा दूर तक नहीं, थोड़ी सी देर एक्सरसाइज 3 करेंगे, है ना? सही बात है, धीरे धीरे क्या पूरा हो जाएगा काम भी, और अपनी तरफ से अपन बहुत खुश रहेंगे कि चलो भाई हमने करा। ठीक है, एक्सरसाइज 3 ट्रिगो फेज 2, ज्यादा देर लगती नहीं है, ट्रिगो फेज 1। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स आपका 0 से पाई में दे रखा है, राइट है? एक्स आपका कहां से कहां में दे रखा है? अच्छा, आपके 10 फ्रेंड जो हैं कोटा में जेई की तैयारी करते हैं, रुको रुको रुको, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 डिक्टो सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट हो गया क्या आपसे? फर्स्ट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ आप तो। पहला क्वेश्चन हो गया या नहीं हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन डन और नॉट? डबल वॉइस एक बच्चे की आ रही है, बाकी मतलब कुछ दोबारा ही हो रहा है। नो सर, नहीं हो गया, दोनों तरह के लोग हैं। अच्छा, मांग क्या रहा था? 10x मांग रहा था ना, और दिया क्या था? हाफ। तो ये अपने को कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, हाफ हाफ दे रखा है, और क्या मांग रहा है? 10x मांग रहा है। स्क्वायरिंग कर दो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/4 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 2x इज इक्वल टू माइनस का 3/4 हो जाएगा।
और साइन 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3/4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 8 tan x इज इक्वल टू -3 माइनस tan स्क्वायर एक्स, सबको एक तरफ ले आते हैं, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 tan x प्लस का 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस के अंदर 9 tan x माइनस tan x प्लस का 3। नहीं नहीं नहीं, इसे ये पसंद नहीं आया तो लास्ट लाइन तो भाई मिटानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारे पास में 3 tan x, तो इतनी दूर तक आ गई बात। अब tan x अगर निकालना है तो बाबा को याद कर लेते हैं, -8 प्लस माइनस अंडर रूट में 64 माइनस 4 तिया 12 तिया 27 12 तिया 36 डिवाइड बाय नीचे कितना 6, -8 प्लस माइनस अंडर रूट में 64 में से 36 गया तो कितना रह गया 28, अंडर रूट 28 का मतलब हो जाएगा 2√7 अपॉन 6। तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है -4 प्लस अंडर रूट 7/3। ठीक है, और क्वाड्रेंट 0 से पाई है तो tan x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो एक आंसर है -4 प्लस √7 और दूसरा आंसर हो सकता है -4 माइनस का √7/3। माने ऑप्शन बी ऑप्शन ज्यादा सुंदर है। हाँ, tan 2x का फार्मूला नहीं है, sin 2x का ही फार्मूला है। sin 2x का फार्मूला होता है sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स पहला, दूसरा cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दूसरा, तीसरे नंबर पे होता है tan x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स तीसरा। है ना, काम की चीज है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है सर, ये वाला नहीं, अच्छा ठीक है चलो अब इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है चलो, इस बहाने से अच्छी बात हो गई अपनी, तो बहुत बढ़िया हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, cos अल्फा प्लस बीटा 4/5, ये तो tan 2 अल्फा मांग रहा है भाई, है ना, tan 2 अल्फा। अगला क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 4/5 और sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 5/13। ठीक है, और सामने से tan 2 अल्फा बोल रहे हैं, तो cos अल्फा प्लस बीटा अगर 4/5 है तो sin अल्फा प्लस बीटा 3/5 होगा, और cos अल्फा माइनस बीटा भाई 5 13 है तो 12 भी होगा, तो वो कितना हो जाएगा 12/13। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए तो इस साइन में cos का भाग लगा दूंगा तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में sin बाई cos माने 3/4, और tan अल्फा माइनस बीटा के टाइम पे साइन में cos का भाग लगा दूंगा तो 13 13 कट जाएगा 5/12। ठीक है, अब क्या मांग रहा है tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा कितना होता है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा माइनस बीटा, और फिर इसी के अंदर दो टापू बना लेते हैं, तो ये कितना खोलेगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस में दे रखा है tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन नीचे कितना 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू में tan अल्फा माइनस बीटा, ऐसे, और फिर वैल्यू रख देते हैं बस अपनी। अच्छा कॉपी में है, देखो अब तो हो ही गया वैसे, फिर भी अब इसमें बचा क्या, थोड़ा सा और धक्का दे देता हूँ, 3/4 प्लस में कितना 5/13 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू में कितना 5/13। क्वेश्चन खत्म, अगला क्वेश्चन चालू। ओके करा चुके हैं, लेकिन जब तक तुमने बताया तब तक मैं तो इसी को करने में लगा हुआ था। क्लास लैग कर, ये कभी कभी होता रहता है सबके साथ, थोड़ा बहुत लैग करती रहती है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का इसमें। बराबर है। अच्छा अब क्वेश्चन में दे रखा है ए, ठीक है कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x, तो ए की वैल्यू कहां से कहां में होगी,
हम्म, अच्छा 3/5 कैसे? हाँ लेना पुष्कर, मैं बताता हूँ ना बेटा। देख ये 4/5 है ना, तो ये बेस अपन हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज में बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये 3 हो गया ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है ना बेटा। तो 3/3 बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस 4 है सॉरी। ठीक है, तो बेस कितना दे रखा है, 4। ठीक है, बेस हो गया 4 और ये दे रखा है 5, तो ये 3 हो गया ना। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाना 3/5, ये लगाएगा तो इतना, बस काम खत्म। ठीक है, अच्छा इसके अंदर बताऊं, देखो ये 5 है, ये 13 है, ये 12 है, तो कॉस के टाइम पे इतना और 5/12, 5/12, 5/12, 5/12। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कितना, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कितना, ए इज इक्वल में कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस पावर 4x। मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में दिख रहा है साइन पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और फिर फाइनली मुझे और सफाई से दिख रहा है साइन पावर 4x माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, है ना। अच्छा इसमें अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करता हूं ना, तो क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करने पर मुझे क्या क्या दिखता है, पहली बात तो मैं इस साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 देख रहा हूं, तो 1 का आधा हाफ हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का 1, ये क्यों कर रहा हूं बताऊंगा। ये अपने आप में क्या बन गया पहले वो बना लू, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस में 3/4। ठीक है, अब देखो याद है रेंज की जब भी बात चलेगी ना, तो पहले देखते हैं ये जीरो होगा क्या। हाँ ये जीरो हो जाएगा जब साइन स्क्वायर एक्स आधा दे देगा, तो 0 प्लस 3/4 ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, माने 3/4। अब मैं और वैल्यू डाल के देखता हूं, जब मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह 0 डालूंगा तो 0 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 एक वैल्यू होगी, और जब मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 डालूंगा तो 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 दूसरी वैल्यू हो जाएगी। तो फिलहाल ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 1 आ जाएगी, है ना। तो मिनिमम हो गया 3/4 और मैक्सिमम हो गया 1। तो मतलब हमारा इसकी रेंज जो रहेगी ना, माने ए की जो रेंज रहेगी वो 3/4 से नीचे नहीं जा सकती और ऊपर से ऊपर 1, माने ये आंसर हो गया हमारा। हाँ हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हाथ से कॉपी करें, है ना, तब मैं कर दूंगा ये काम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की दुनिया में। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 साइन पी प्लस में 4 कॉस क्यू बराबर 6, और मांग क्या रहा है, आर मांग रहा है। कैसे करेंगे सर, ये इतना कैसे करेंगे, नंबर लाइन नहीं है, नंबर लाइन कहाँ है, नंबर लाइन कुछ नहीं है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर हाँ भाई अब देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आए, ये तो क्या पता ही नहीं चला। हाँ क्वेश्चन में दे रखा है 3 साइन पी प्लस यहां दे रखा है कितना 4 कॉस क्यू, क्या कहते हो, है ना। इक्वल में दे रखा है 6 और यहां दे रखा है 4 साइन क्यू प्लस में दे रखा है कितना 3 कॉस पी इक्वल टू 1, है ना। और डिमांड क्या उठ रही है, डिमांड उठ रही है भाई लोगों एंगल आर की, क्यों, है ना। अच्छा एंगल आर की 10th में बहुत प्रैक्टिस किए थे एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए, बट आए नहीं एग्जाम में,
अच्छा, ये बात कह दी, होल स्क्वायर एंड हेड, बिल्कुल सही जवाब। तो देखो अगर भाई देखो हमसे किसी ने क्वेश्चन में ये मांगा, तो जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे दिख रहा है 9 साइन स्क्वायर पी, प्लस में दिख रहा है 16 कॉस स्क्वायर क्यू, प्लस में दिख रहा है कितना 24 साइन पी कॉस क्यू, इस गढ़ में कितना 36। इधर से मेरे को कितना दिख रहा है 16 साइन स्क्वायर क्यू, प्लस में 16 साइन स्क्वायर क्यू, अपन यहां लगाते हैं 16 साइन स्क्वायर क्यू, और यहां से हमारे को दिख रहा है कितना 9 कॉस स्क्वायर पी, मस्त है, और प्लस के अंदर दिख रहा है 24 साइन पी साइन क्यू कॉस पी, और बराबर में दिख रहा है सामने से कितना 1। क्या बात है, सही है ना। एक एक सर आगे क्या। इनका इनका कल का दर्द ही खत्म नहीं हो रहा। अच्छा देखो यहां से अगर इन सबको जोड़ोगे तो 9 प्लस में कितना 16, प्लस में 24 कॉमन आया, साइन पी कॉस क्यू, प्लस में कॉस पी साइन क्यू, इस गुणों में कितना 37। ओके, अब यहां से बड़ी मस्त बात पकड़ में आ गई, साइन पी प्लस क्यू बराबर में कितना 12, साइन पी प्लस क्यू बराबर हाफ, ठीक है ना। अच्छा अब लिखो एक और मस्ती। इनका इनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं है। कौन आया, कौन आया, एक एक सर आगे क्या। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे कितना तो अपने को पता है, पी प्लस प्लस आर इज गुड पाई, तो पी प्लस क्यू की जगह पे मैं लिखता हूं साइन पाई माइनस आर इज गुड 1/2, मतलब साइन आर इज गुड 1/2, और साइन आर अगर 1/2 है तो आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा π/6, है ना। π/6 है क्या कोई आंसर अपना, π/6। अब ये मस्त चीज है भाई, सब π/6 भी आ सकता है, 5π/6 भी आता है। हाँ ये मेरा ही है। हरेंद्र बिल्कुल मेरा ही है। पहले क्वेश्चन में -1 क्यों नहीं पुट किया, कहां पे, पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में -1 कहां पुट करता बेटा मैं, पिछले क्वेश्चन में -1 कहां पुट कर सकता था। अच्छा ओ स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर एक्स के पास में नेगेटिव नंबर ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, ठीक है देखा। और लोग कहते हैं कि ऑनलाइन के अंदर डाउट नहीं सॉल्व होते, क्या बात कर रहे हो, इतनी तो हिम्मत ही नहीं होती क्लास के अंदर पूछने की किसी की, यहाँ खटखट पूछ लेते हैं बच्चे कुछ भी। ठीक है अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में इधर क्या, क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई लोगों क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर दौड़ लगाते हैं। क्या दे दिया, tan a अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, प्लस में कितना दे दिया कॉट ए, अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस tan a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये फटाफट से दौड़ते हैं इस पे, कॉस आर होगा नहीं नहीं, साइन पाई पे नो चेंज, क्या नाम है, कौन था सोहम, अरे क्या भागा था ना, कितनी फटाफट भाग जाती है चीजें। सोहम, हाँ अच्छा, अब क्या मांग क्या लिया इसने, कैन बी रिटर्न एज, अच्छा साइन ए कॉस ए इनमें बदलवाना है, साइन ए कॉस ए में बदल दो मेरे हिसाब से तो, tan a इंटू tan a अपॉन में नीचे कितना tan a -1 प्लस में कितना 1 अपॉन tan a इंटू में 1 माइनस tan a, यही तो होगा। एलसीएम कैल्शियम कितना लेना है, 1 अपॉन tan a -1, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है tan स्क्वायर a प्लस 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 कॉट ए। ये बड़ी गंदी चीज है यार, माने सीधा रास्ता नहीं है इसका, है साइन कॉस में जाए क्या, या फिर घुमा घुमा करके बात करें, घुमा घुमा के करते हैं बात, tan a को आसानी से नहीं जा रहा है, ठीक है। ऑप्शंस में देख लेते हैं, 5 का बी होगा, बी क्या होता है, बी है सेके प्लस कॉसेक, सेके कॉसेक प्लस 1,
हम्म sec a cosec a प्लस वन। हाँ और क्या, सीधी बात। नहीं कुछ समझ में आया तो अपने 10th वाला मेथड बहुत बढ़िया है, साइन कॉस में बदलो सर, बस खत्म। ठीक है, कितने सारे बच्चे फटाफट बता रहे हैं, वेरी गुड। साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए अपॉन में कितना साइन ए, प्लस में कितना कॉस ए अपॉन में कितना साइन ए अपॉन में कितना वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। सही बात है। ओके, कुछ वैसे बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी एक मन को तसल्ली रह गई कि अब ये यही सबसे बेसिक तरीका है, इसके बाद तो आंसर आता ही है। मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर हो जाएगा साइन ए अपॉन में नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। सही है, प्लस यहां हो चुका होगा कॉस ए अपॉन में कितना साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और तो कुछ ऐसा एकदम सीधा सीधा कॉमन आता नहीं दिख रहा, लेकिन वन अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन आ रहा है। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और माइनस माइनस यहां से कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना साइन ए। ऐसा इस बार तो आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, वन अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन क्यूब मल्टीप्लाइड बाई साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। ओ ओके, हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो तो ऊपर दिख रहा है साइन ए माइनस कॉस ए इंटू में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इंटू प्लस में कितना साइन ए इंटू कॉस ए, ये अपॉन में नीचे सुंदर सुंदर साइन ए माइनस कॉस ए, और मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस ए। मैंने इतने मन से किसी भी बैच में, ठीक है किसी भी बैच में आज तक किसी भी बैच के अंदर डिस्कशन करते हुए इतने बच्चों को नहीं देखा, मैं आपको सच बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्या इग्नोर नहीं कर रहा? हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, अरे तू इग्नोर करने के लिए क्यों है पागल, तेरे को कोई क्यों इग्नोर करेगा। ठीक है, अच्छा साइन इंटू कॉस है, अब करना क्या है, ये तो वन बन गया, हाँ ये वन बन गया, ये लिखा हुआ वन। ओके, वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में यहाँ पे वन बन गया फाइनली, और आप तो जानते ही वन हो गया वन अपॉन सेक ए इंटू कॉसेक ए, माने जैसा आपने बोला था आंसर बी इज द राइट आंसर। खटखट। ठीक है, मैंने सबको 10 में चेंज करके बनाया, वेरी गुड, चलेगा। ठीक है, ये 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अरे वाह। ठीक है, क्या बात है, खुशियां 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 खुशियां। ठीक है, चलो ओके, मिस कर गया मैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा भाइयों, अगले क्वेश्चन में दे रखा है ABCD इज अ ट्रीपेजियम। AB and CD are parallel to each other और BD BC perpendicular to, this question came in my paper, boards paper। अच्छा, ओ गंदे लोग, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, नाम रख लेते हैं कुछ ABCD और BC CD के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और फिर इसको यूं मिलाते हैं। ठीक है, ऐसे, ताकि दोनों पैरेलल लाइंस भी लगे लेकिन तीसरी नॉन पैरेलल दिख जाए। अब क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा यार, इसमें साइन रूल लगता है जो शायद फिजिक्स में यूज होता है, तो साइन रूल के बगैर इसको मिला दिया ट्राइंगल को। आप रोज ओए क्या, हाँ
अच्छा, यू टोल्ड टू लीव क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ठीक है रोकने को बोला था आप लोगों को, है ना, इसीलिए छोड़ा था बस वही, क्योंकि कंपोनेंट वाला केस लगेगा। अब इसमें क्या होता है ना, एक्चुअल में ये एंगल अगर जैसे थीटा माना तो ये वाला एंगल फाई हो जाएगा, ये वाला अगर फाई हो गया तो ये वाला भी फाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये 90 है ही, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस फाई हो जाएगा। ऐसा अगर अपन इसको p मानते हैं, इसको q मानते हैं, तो ये रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें लगती रहती हैं लाइन के अंदर। फिर अपने को पता है कि हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन साइन इसके सामने का थीटा इस इक्वल में, दूसरी तरफ से देखेंगे बीडी, बीडी बचा ना, बीडी और उसके सामने का साइन पाई माइनस थीटा, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब बीडी की वैल्यू भी है हमारे पास में, आप चाहो तो बीडी की वैल्यू हटा लो, यहां पे आप लिखते हो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल में फाइनली कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस फाइव, ऐसा कह सकते हैं, साइन थीटा प्लस फाइव। अब लेकिन ये पंगा है ना कि आप लोगों ने ये सब सुना नहीं है ना। अच्छा, सर ने बता रखा है ये साइन रूल, अच्छा हाँ 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 हाँ, अच्छा नितिन सचान सर ने बता रखा है। देखो फिर मैं मतलब मैं लिख देता हूं, मतलब मुझे लगता नहीं है कि आप इतने संभाल पाओगे, ठीक है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कर देता हूं। इसको जैसे खोलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में साइन थीटा अपॉन में नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव प्लस में कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो देख लो, साइन फाइव और कॉस फाइव अवेलेबल है क्या, कॉस फाइव अवेलेबल है। कॉस फाइव की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस फाइव इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो जैसे यहां ये जो जगह है ना, ये वाली लाइन, जिसे आप सब लोग ये कहते हैं ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये कॉस की लाइन है क्योंकि इसको फाइव टच कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस फाइव, लेकिन सरकार कह रही है ये लाइन की लंबाई क्यू है, तो मतलब कॉस फाइव की जगह पे मैं क्या सोच सकता हूँ, कॉस फाइव इज इक्वल में क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा सोच सकता हूं। तो ये जो कॉस फाइव ना, आई कैन रिमूव इट, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मैं छेड़ूंगा नहीं, साइन थीटा को भी टच करे रखूंगा, और नीचे की तरफ साइन थीटा की जगह साइन थीटा, इसकी जगह पर मैं आई विल पुट क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा कर दूंगा, प्लस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा। अब जो साइन फाइव है ना, ये साइन फाइव इसके बराबर है, तो ये p इज इक्वल टू बेसिकली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन फाइव है, तो साइन फाइव की वैल्यू यहां से लिखते हैं, तो दैट विल बी p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये वाला समान सीधा ऊपर कर देना, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, ठीक है नाए। हाँ काफी हद तक मतलब बहुत अच्छी बेसिक बुक है, ऐसे लो नहीं सारी थोड़ी ना, 8th सर कॉपी में। हाँ दिस इज लामीज थ्योरम बेसिकली, हाँ लामीज थ्योरम, पता नहीं आपके सर ने बताया लामीज थ्योरम, बहुत अच्छी बात है, अगर लामी थ्योरम बता रखी तो फिर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ आप लोगों का या नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बताओ, ये छोड़ देना ना, काहे दिमाग लगा रहा हो, जो चीज मैंने दी नहीं उसके ऊपर मैं तो फिर भी इसलिए कर रहा हूं, आप में से किसी किसी स्टूडेंट ने कर लिया हो तो ठीक है, ताकि कहीं से कुछ रह नहीं जाए। देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स यहां पे सब्सक्रिप्शन में दे रखा है के इज इक्वल टू दे रखा है 1 बाई के साइन एक्स टू द पावर के प्लस में दे रखा है कॉस एक्स टू द पावर के, ठीक है। और क्या मांग रहा है भाई, f4x माइनस में f of 6x, ये हुआ किसी बच्चे का आसान, हाँ सर, ओके 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 ओके, इसकी बात बताओ, इसकी बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन बना आप लोगों से या नहीं बना, ये हो चुका है, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई मुझे ये पता है कि अगर किसी ने मुझसे f6x मांगा ना, f6x इज इक्वल हो जाएगा साइन एक्स की पावर 6 प्लस में कॉस एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई 6, सही है, और माइनस सॉरी, अब यार ये तो पूरा ही स्टेप ही वापस ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मांगा ये है,
एफ फोर सिक्स, हाँ 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 हाँ, एफ फोर एक्स माइनस में एफ ऑफ सिक्स एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन एक्स की पावर फोर प्लस में याद रखा कॉस एक्स की पावर फोर डिवाइड बाई फोर माइनस साइन एक्स की पावर सिक्स प्लस में कॉस एक्स की पावर सिक्स डिवाइड बाई सिक्स। ओके, ये दिया है साहब क्वेश्चन के अंदर, है ना। डन डनाडन डन डनाडन। अब क्या करा जा सकता है, इसको अपन साइन कॉस में बदल लें। याद होगा उम्मीद है आप में से सभी को। वैसे तो मेरी तरफ से इसमें कुछ ऐसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा कि आपको रोक पाया होगा, लेकिन फिर भी वन माइनस टू टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो रटा हुआ है सबको। और माइनस में वन माइनस में थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स भी रटा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं सर, व्हाट नेक्स्ट। कुछ नहीं, एलसीएम के सिवा अभी आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। एलसीएम सर इसका 12 है, हाँ 12 कह सकते हैं। तो 3 माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस टू माइनस सिक्स, ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये और ये कट गया, आंसर हो गया 1/12, खत्म। तो देखिए साहब ये भी डन हो गया, काम खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन फिनिश। अब एक्सरसाइज 4, ठीक है, एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन करें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन की जगह पे अपन करते हैं, ठीक है, होमवर्क दे देता हूं। एक्सरसाइज जो 5 है ना, एक्सरसाइज 5, उसमें पहले 6 क्वेश्चन ही करेंगे बस, पहले 6 क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट 6 क्वेश्चन। और एक अपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 8 से 12, बस ये दो काम कर लेंगे अपन। हाँ, ट्रिगो ट्रिगो ट्रिगो, क्या टैगलाइन मुझे नहीं पता, तो पढ़ भी नहीं पा रहा इतना मुंह नीचे करके। ठीक है 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 ठीक है, ट्रिगो बंद करो, ट्रिगो बंद कर दिया, ट्रिगो बंद कर दिया। ठीक है, अब जल्दी से घुसाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक में। ठीक है, चलिए लेट्स गो इनटू द क्वाड्रेटिक। चलिए सर, 1 से 6, फिर 8 से 12, मैंने 7वां क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। गिव मी ए मिनट टाइम। हम्म हम्म
अच्छा ओके सॉरी, हाँ हम सारी की सारी कहानियां रैशनल नंबर में चलाएंगे। ध्यान रखना, नेचर ऑफ रूट्स हमारा अगला टाइटल है, नेचर ऑफ रूट्स। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस एबीसी की बात करते हैं ना वो सारे के सारे, ठीक है ना, हम रैशनल नंबर में चलाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम सब रैशनल नंबर में चलाएंगे। ठीक है, आगे आवाज? अच्छा, हाँ अच्छा हुआ ना, इस बहाने से सारे बाहर आ गए। ठीक है, हम सारी की सारी चीजें किसमें चलाएंगे? रैशनल में चलाएंगे। जब रैशनल में चलाएंगे तो फिर हमारे पास में सबको पता है कि, हाँ वो रुक गई थी, मैंने वो मेरे से गलती से जो नोडल है वो ऑफ हो गया था। सारी की सारी कहानी आपको पता है ना, डी पे डिपेंड करती है। डी क्या चीज है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है ना। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, अब डिस्क्रिमिनेंट डी के ऊपर हम बहुत सारी बातें कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी जो है उसको लेके दो ही बातें, पहले मेजरली तो दो ही बातें पॉसिबल है, या तो वो जीरो होगा या फिर वो जीरो नहीं होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये फर्क पड़ता है कि एक्स इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट जीरो डिवाइड बाई 2a बन जाएगा। तो आप सोचो, जीरो का अंडर रूट जीरो, उसको क्या जोड़ू क्या घटाऊं? तो एक्स के नाम पे a की तो वैल्यू आई माइनस बी बाई 2a। एक्स के नाम पे एक ही वैल्यू आई है, एक्स के नाम पे, ठीक है ना, एक एक्स के नाम पे हमारे पास एक ही वैल्यू आई है। कौन सी वैल्यू आई? माइनस बी बाई 2a। अगर एक ही वैल्यू आई है तो रूट तो सर दो होते हैं, फिर दूसरी वैल्यू कहां से लाओगे? मैंने कहा यही दूसरी वैल्यू भी है, तो मतलब यही अल्फा भी है और यही बीटा भी है। हाँ यही अल्फा भी है और यही बीटा भी है, मैंने अल्फा बीटा दोनों का आंसर सेम है। हाँ दोनों का आंसर सेम है, यहाँ पे दोनों रूट सेम है। ठीक है, तो हम कहते हैं सेम रूट्स, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिकल रूट्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल रूट्स। ठीक है ना, इसमें दोनों रूट सेम है। आइडेंटिकल रूट्स का मतलब होता है अल्फा अल्फा। अच्छा, इसका मतलब ये कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो अपने आप में ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा होगी। हाँ एक्स माइनस ये होगी, और अगर आप ध्यान से देखो तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगी। माने ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी नहीं होगा, बीटा है ही नहीं यहाँ। बीटा बीटा की जगह अल्फा ही है। हाँ बीटा की जगह अल्फा ही है। फिर तो ये सर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होगी। माने हर बार जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही आएगा। हाँ, तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं ना, लोग ये इस तरह से लिखने की बजाय इसको ऐसे याद रखते हैं कि जब भी डी जीरो होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर होती है। वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होती है, याद रखना। वो हमेशा क्या होती है ना, परफेक्ट स्क्वायर होती है। एक, अच्छा किसका परफेक्ट स्क्वायर होती है? वो a इंटू में एक्स प्लस बी बाई 2a का परफेक्ट स्क्वायर होती है, याद रखना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होती है, याद रख लीजिएगा। मैं जो आपको चीज सिखा रहा हूं ना, इसको लिख के रख लेना, काम आएगी जबरदस्त। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है, ऐसे तो छोटी सी लेकिन काम की बात होगी। ठीक है, बस अभी यही तो लिखा है, इतना सही लिखा है। क्वाड्रेटिक ज्यादा देर पहले थोड़ी चालू है। ठीक है, मतलब दूसरा रूट आता ही नहीं है, इसमें सेम ही रूट आता है और उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है। ठीक है, तो पहली बात तो डी इक्वल टू जीरो पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अच्छा, इसमें ग्राफ कैसा बनता है? ठीक है ना, वो तमाम क्वेश्चन, ठीक है, वो तमाम क्वेश्चन जिनमें, है ना, ऐसे लिखा हो कि आपको बस हल्की सी फील आ जाए कि जैसे फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा है। ठीक है ना, एट एक्स एक्सेस। इसका मतलब ये, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ना, सीधे भी तो जा सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कभी भी ग्राफ जो है ना वो ऐसे टच करके जा रहा हो, ठीक है, तो समझ जाना एक तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और इस पॉइंट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी। तो हम कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में एफ एक्स होता है, माने जो फंक्शन होता है ना वो हमेशा जीरो या जीरो के ऊपर ऊपर होता है। जीरो माने एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर ऊपर ऊपर जाता है। तो आप सोचो, देखो कितनी सारे पॉइंट्स है। पहला, डी इक्वल टू जीरो पर एक्स ये होता है। दूसरा, आइडेंटिकल रूट्स बनते हैं। तीसरा, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। चौथा, शक्ल ऐसी वाली होती है। पांचवा, ग्राफ ऐसा होता है। तो पांच छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में भरनी होती है और बहुत बहुत भरना होता है। आपको पता है पढ़ाई का मतलब ही दिमाग भरना है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी साइड पे। डी अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब, डी अगर जीरो नहीं है इसका मतलब डी या तो जीरो से बड़ा है या डी जीरो से छोटा है। हाँ, तो दो बातें फिर से निकल के आई सामने। ठीक है, या तो डी कैसा है, जीरो से बड़ा है, या फिर डी कैसा है, जीरो से छोटा है। अच्छा, अगर डी जीरो से छोटा है, डी अगर नेगेटिव है, डी कैसा है, नेगेटिव, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है
तो आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में कोई एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, d तो नेगेटिव हो गया ना, और अंडर रूट में नेगेटिव जो होता है ना वो आयोटा क्रिएट कर देता है। इसका मतलब आयोटा मतलब रूट जो आएंगे ना वो आयोटा के साथ आएंगे, आयोटा के साथ आएंगे माने इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं उस केस में कैसे रूट्स आए, इमेजिनरी रूट्स आए। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आए। अच्छा दूसरी बात ये कि ये हमेशा बोगो ऑफर में आते हैं। बोगो ऑफर, हाँ बोगो ऑफर। ये बोगो ऑफर क्या चीज है सर? बोगो ऑफर का मतलब होता है बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री, हाँ इसमें अगर बाय द वे एक रूट अगर है ना अल्फा प्लस आयोटा बीटा हुआ, ठीक है ना, देन दूसरा है ना, देन अदर विल बी, ठीक है, देन अदर विल बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा, होगा ही होगा। ये बहुत कमाल की चीज है। अगर एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो तो दूसरा वाला जो होगा, ठीक है ना तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो तो दूसरा वाला अल्फा माइनस बीटा आयोटा बीटा होके ही रहेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। तो देखो इसमें भी हमारे को क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पता चली है। ठीक है, एक तो डी के नेगेटिव होते ही आयोटा जरूर आएगा, माने इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। अच्छा बोगो ऑफर होगा। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ जो होगा ना वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा, माने एक्स एक्सिस से दूर बनेगा, न काटेगा ना टच करेगा। या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, या तो ऐसा वाला बनेगा या ऐसा वाला बनेगा। ठीक है, दो तरह के ग्राफ बनेंगे हमेशा। ठीक है, कॉन्जुगेट रूट्स कहलाते हैं ये दोनों। कैसे कहलाते हैं? कॉन्जुगेट रूट्स, है ना। इससे पहले कि कोई बाहर से आके बताए भाई मैं भी बोल देता हूं कॉन्जुगेट रूट्स। ठीक है ना, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट रूट्स। ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं डी के पॉजिटिव होने पे। डी के पॉजिटिव होने पे फिर से दो बातें होंगी। डी अगर पॉजिटिव हो गया तो ध्यान से सुनना, जैसे मैं आपके सामने दो पॉजिटिव नंबर बता रहा हूं। जैसे मान लो डी आपका 25 हो गया और एक तरफ डी आपका 24 हो गया, क्या फर्क है? क्या दोनों पॉजिटिव है? हाँ दोनों पॉजिटिव है, पर फर्क क्या है? फर्क है, फर्क है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि डी अगर जैसे 25 हो गया ना, डी अगर 25 हो गया तो आप जब एक्स के बारे में बात करोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 25 जाएगा, डिवाइड बाई 2a होगा। हाँ होगा, तो इसका मतलब आपके पास में माइनस बी प्लस 5 बटा 2a बनेगा और दूसरी तरफ से माइनस बी माइनस का 5 बटा 2a बनेगा। अच्छा अब देखो आपको पता नहीं है, आप ऊपर भर के आए हो कि बी ए और सी सब रैशनल है, रैशनल नंबर है। तो बी एक रैशनल नंबर, 5 एक रैशनल नंबर, 2a एक रैशनल नंबर, तो रैशनल प्लस रैशनल अपॉन रैशनल रैशनल ही देगा, रैशनल माइनस रैशनल अपॉन रैशनल रैशनल ही देगा। तो आपको सारी रैशनल की दुनिया है, तो आपको अगर रैशनल ही रैशनल आए तो आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं? रूट्स अब की बार आपके कैसे आए? रैशनल आए, रैशनल, रैशनल। ठीक है, रैशनल मतलब पी बाई क्यू वाले। हाँ इस बार नहीं, कॉन्जुगेट तो है ही नहीं ना, कॉन्जुगेट नहीं है। देखो एक बार बी प्लस रूट 5, एक बार बी माइनस रूट 5। अच्छा कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जब भी डी ग्रेटर देन 0 होता है ना तो दोनों रूट अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग, एक बार +5 एक बार -5। तो आप कह सकते हो रूट्स कैसे हैं? रैशनल और अलग अलग। अलग अलग को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, सही है ना भाई। तो आपके रूट्स कैसे मिलने वाले? रूट्स आपके डिस्टिंक्ट मिलेंगे। ठीक है, एक बार रैशनल और एक बार डिस्टिंक्ट। ठीक है। अच्छा इस बार ग्राफ कैसा बनेगा सर? इस बार ग्राफ कट मारता हो जाएगा एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस कट मारता हो जाएगा, ध्यान से समझ लेना। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस कट मारता हो जाएगा, डिस्टिंक्ट बनेंगे और कट मारता हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अब सबसे मजेदार चीज है, ये सबसे मजेदार चीज है, 24 है। 24 होते क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 24 बाई 2a बना। ठीक है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे? माइनस बी प्लस माइनस 24 का मतलब कितना होता है? 24। हाँ 24 का मतलब हम कितना बाहर ले सकते हैं इसमें से? 4, 8 नहीं 8 तो क्या बाहर लोगे आप? ठीक है 6 तक तो रखना ही पड़ेगा। 6 इंटू 4 मतलब 2 रूट 6 होगा, है ना। तो 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 2a, ऐसा करोगे ना। तो मैं आपको जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल ले रहा हूं ना, ध्यान से समझना। डी दोनों हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एक नॉर्मल है, नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल नंबर। अब नॉर्मल नंबर या परफेक्ट स्क्वायर दो में से पूछ लिया, एक परफेक्ट स्क्वायर लिया तो मस्त आराम से अंडर रूट से बाहर आ गया टहलता हुआ, लेकिन ये बेचारा फंस गया। अब अंडर रूट 6 की माया अलग है। अंडर रूट 6 क्या होता है ना, अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 होता है।
हाँ होता है सर, ये तो सब जने जानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता √2 जो होता है ना वो कमाल होता है। अंडर रूट के अंदर 2 एक प्राइम नंबर है, तो अंडर रूट में यहां कौन फंस गया, प्राइम नंबर फंस गया। अच्छा √3 में भी अंडर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, और आपको पता नहीं है अंडर रूट में प्राइम नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर देता है, बहुत बड़ा दर्द है, ठीक है। तो क्या करता है ना, ये एक इरेशनल नंबर दे डालता है, ये एक इरेशनल नंबर देता है। अब इरेशनल नंबर किसी के साथ जुड़ता है, घटता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, जीरो को छोड़ के किसी के साथ भी बैठ जाए इरेशनल ही देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इरेशनल नंबर दे के ही रहेगा। तो हमारे को x के नाम पे जो भी आंसर मिलेगा इरेशनल मिलेगा, माने हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इरेशनल होंगे, रूट्स इरेशनल होंगे, और है ना बोगो ऑफर में आएंगे। बोगो, अच्छा ये भी बोगो में, हाँ कैसे वाला बोगो ऑफर में आएगा, इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, देन दूसरा वाला अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा होके ही रहेगा। इसे कॉन्जुगेट रूट्स भी कहते हैं, याद रखना, कॉन्जुगेट रूट्स मिलते ही मिलते हैं। और ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ये भी कट करता हो जाएगा, माने दोनों ही केसेस में ग्राफ कट करता हो जाएगा, एग्जैक्टली दोनों ही केसेस में ग्राफ कट करता हो जाएगा। देखो तो इन दोनों में कट, इन दोनों में टच, और उन दोनों में दूर से, ठीक है। तो ये इस पूरी कहानी की पूरी माया है जो हम अभी तक पढ़ेंगे, और आने वाले टाइम में जो छुटकू पुटकू क्वेश्चन होते हैं ना सबसे ज्यादा इसी पे बनते हैं, ठीक है। अब मान लो ये हमारा मेंस का पेपर है, ये हमारा मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर में मान लो 100 क्वेश्चन आए, तो 100 में से 50, ठीक है ना, आज के दिन तक में आ जाएंगे, बस 50% पेपर आज के दिन तक की क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। आज के दिन तक की क्वाड्रेटिक में 50% पेपर है, तो इसका मतलब हमें यहां पे बहुत मेहनत करनी चाहिए, इतनी दूरी तक, मतलब आज के दिन तक पे हमको कम से कम 2 लेक्चर इस पे बिताने चाहिए। हालांकि पुराने अगर आप लेक्चर्स देखेंगे ना तो उनमें हम यहां से भाग जाते थे, कहते थे यार ये तो कोई भी नहीं है, ये तो कोई नहीं आता, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के रखे ना सामने वालों ने, हमारे दर्द हो गया दिमाग में, ठीक है। तो आप समझ जाओगे भैया आप तल के आते हैं, तल के, बहुत ही खतरनाक है। मतलब क्वाड्रेटिक में नहीं अरे तुम नहीं समझे, जैसे मेंस में क्वाड्रेटिक के अगर 100 क्वेश्चन है ना, मेंस में क्वाड्रेटिक के अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 50 आज के लेक्चर तक में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, आज के लेक्चर तक में। इसका मतलब ये कि आप यूं समझो कि मैं आपको कैसे बताऊं, इसका मतलब ये कि मतलब क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और अंडर रूट डी बाई ए, और ये नेचर ऑफ रूट्स में ही घूम जाता है, उनको जरूरत ही नहीं है। मतलब हम तैयारी कर रहे हैं भाई साहब ओजोन लेयर में जाके मारेंगे, वो ओजोन लेयर में लेके ही नहीं जाएगा, नीचे ही उड़ा देगा, आयनोस्फीयर तक तो बात ही नहीं करेगा, ऐसे नॉर्मल अपने एटमॉस्फेयर में टक 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 खत्म, ठीक है। हाँ इसका मतलब ये कि शीट, अरे नहीं शीट की क्या बात करते हैं अपन, पीवाईक्यू में खेलेंगे ना, पीवाईक्यू खेलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, देखना कितना मस्त पेपर है, आपको समझ में आ जाएगा। अरे फिर आपको तो मतलब अब उसके बाद क्या होगा कि वो बच्चे जो ये सोचा करते थे कि जैसे क्वाड्रेटिक में नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचा करते हैं कि क्वाड्रेटिक में यार वो वाला क्वेश्चन जो है उस इंस्टीट्यूट की शीट में वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा, फिर मेरा मेंस में हो जाएगा। मेंस को कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे इंस्टीट्यूट की शीट तुम्हें मुबारक हो, आओ इधर, ठीक है, हम तुमको बताते हैं हमें खेलना कैसे है, ठीक है। उनका गेम ही अलग चल रहा है, तो इसलिए है ना वो बिल्कुल ही कंफ्यूजन में नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं है। तो ये एक चार्ट हमारी वॉल पे लगने वाला है, ये एक अलग से चार्ट और लगने वाला है, ठीक है। तो मेरा जहां तक ख्याल है आपको कहानी पकड़ में आ गई है ना, तो पहली चीज तो ये पकड़ में आ गई। अच्छा एक और चीज, सर मेंस के क्वेश्चंस एडवांस से तो हल्के ही होते हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूं मेंस के क्वेश्चंस, बोगो का मतलब बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री मिलेगा ही मिलेगा, तुम मना भी कर दोगे तब भी लेके जाओगे, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज ये कि सर मेंस के क्वेश्चन अच्छे होते हैं या एडवांस के, तो मैं आपको बता दूं आज से 3 साल पहले तक तो एडवांस के अच्छे होते थे, और पिछले 3 साल से मेंस के क्वेश्चंस जिससे सारे बन जाते हैं ना उसका एडवांस में 1 मिनट में हो जाता है। अब कुछ बचा ही नहीं है, मेंस ने गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा के रख दिया, साफ कर दिया, साफ रुला दिया, रुला मतलब बच्चों के टीचर को हवा नहीं लगती, ठीक है। तो अगले पे बढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से तो होके गुजर गए तुम, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अपन आते हैं, ठीक है, मेजर फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम पे सबसे पहले, ठीक है, लेवल 1 प्रॉब्लम्स।
ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है फॉर्म, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट whose one root is 10 pi by 8, 10 pi by 8, ठीक है, 10 pi by 8, ठीक है। अब 10 pi by 8 देखो, मस्त सी बात है ना, इसने साफ आपको उलझा लिया। जिसको 10 पाई बाई 8 आता है वही क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं तो यहां से छोड़ के चला जाएगा बेचारा, क्या करे। ठीक है, तो यहां पे समझो कि अगर एक रूट अल्फा अगर हमारे को 10 पाई बाई 8 दे रखा है, ठीक है ना, तो दैट इज नथिंग बट रूट 2 माइनस 1, वो रूट 2 माइनस 1 होता है। ठीक है, अब क्या है, अगर रूट 2 माइनस 1 होता है ना, तो अल्फा अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 2। इसको पहले ढंग से लिखो। ये सर ये कैसा गंदा लिखा था बताइए आप, है ना, ये ऐसे गंदा लिखा था कि हमें अल्फा प्लस अंडर बीटा चाहिए। तो इसका मतलब इसमें क्या खराबी थी, ये रूट बीटा प्लस अल्फा वाली रॉन्ग सेंस दे देगा। अभी आपको पता नहीं है ये अल्फा है और ये बीटा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा होता है ना, तो अदर रूट, दूसरा रूट, ठीक है ना, देन अदर रूट विल बी, जो दूसरा रूट होगा ना वो बीटा इज इक्वल टू में -1 माइनस अंडर रूट 2 होगा। अगर एक रूट अगर हाँ आप पकड़ पाए ना, यही तो बात समझानी थी मेरे को। इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या गलती कर देता है कि एक रूट अगर रूट 2 माइनस 1 है तो दूसरा रूट वो रूट 2 प्लस 1 ले लेता है, और ये एक गलती है, गलती, समझ रहे हो कि नहीं, ये नहीं करना, यही तो गड़बड़ कर दोगे आप। ठीक है, तो पहला रूट ही मिल गया, दूसरा रूट ही मिल गया। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा करके दो रूट हो गए ना, तो फिर तो क्या है, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -1 प्लस रूट 2, और दूसरा कितना है -1 माइनस का रूट 2 एक्स, प्लस में इन दोनों की गुणा कर देते हैं -1 प्लस का रूट 2, और दूसरा वाला कितना -1 माइनस का रूट 2। जो भी है यहीं तक तो दर्द है ना, ये और ये तो कट गया, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अच्छा इधर क्या होने वाला है सर, इधर कुछ नहीं, ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यही होगा, इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2x, और प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब -1। ठीक है, तो -1 इक्वल टू 0। हाँ, ये हुई ना बात, कि आपको बात समझ में आ गई, ये है कहानी। अब इसमें देखो कितने दर्द थे, एक तो दर्द नंबर 1 ये, ठीक है, दर्द, इस क्वेश्चन में 2 दर्द थे। दर्द नंबर 2 क्या सर, 10 पाई बाई 8 ये तो आता ही नहीं था। हाँ, तो ये नहीं आया, याद रखना, नहीं आता था, तो आपको समझ लो वो यही लपेटेगा। हाँ हर्षव, व्हाट्स योर क्वेश्चन सर, प्लीज आस्क अपनी कक्षा टीम टू अपलोड टेस्ट पेपर पीडीएफ। हाँ बोल दूंगा, ये टेस्ट पेपर का पीडीएफ का भी बोल देना, है ना, मैंने इधर बोल दिया, ये पहुंचा देंगे आपकी बात। ठीक है, इसमें फार्मूला कौन सा यूज करा, ये वाला, और कौन सा, बचपन से यूज कर रहे हैं अपन, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। एक रूट पता था, दूसरा रूट पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे ना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ध्यान से सुनना, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, form a quadratic polynomial fx with
रैशनल कोफिशिएंट whose 1 0 is under root 3 plus 1, ठीक है, एंड f1 is equal to 4, ठीक है, f1 is equal to 4 since, ठीक है, all coefficients of quadratic equations आर रैशनल, ठीक है, सारे कोफिशिएंट रैशनल है, बस यही है ना, ऑल कोफिशिएंट्स आर रैशनल। अच्छा, ये वैसे देने की जरूरत क्या थी, मैं तो ये भी समझ नहीं पाया, ऊपर ही दे रखा था तो हटा लेते हैं ये वाली लाइन, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में क्या फील ले रहा है, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कैसे, अच्छा देखो दूसरा रूट कैसे निकाला, अरे भूल गया, अच्छा देख अब दोबारा से समझ में आएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से माना कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अपना सुंदर सा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हाँ है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसे करके भी एफ एक्स लिखा जा सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। अब क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि एक जीरो माने एक रूट अल्फा रूट 3 प्लस 1 है, ठीक है, तो इसे ढंग से लिखो, ढंग से लिखो हमेशा, कैसे, इसे लिखो 1 प्लस रूट 3, अगर एक रूट 1 प्लस रूट 3 है देन अदर रूट क्या होगा, अब सोचो अगर एक रूट अगर 1 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 माइनस रूट 3, कितना 1 माइनस रूट 3, याद है ना, एक अगर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है देन दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा, याद है ऐसे। अब लिखने के बाद कुछ नहीं करना, आप चाहो तो इसमें भर दो चाहे दूसरे वाले में भर दो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये तरीका है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते थे, आपको याद होगा इसी लाइन को हम थोड़ा ऐसे भी लिखते थे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक है। अब सोचो हमारे को पता है यहां से अगर मैंने इन दोनों को सम किया तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ते टाइम पे 2 हो जाएगा, और अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू में कितना, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 1 माइनस 3 एंड दैट इज -2, तो हम यहां बस भर देते हैं। अच्छा, ए इंटू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 2x, ठीक है, और फिर कितना -2, और ये कितना आ गया हमारा एफ एक्स। अच्छा लेकिन सर ए कहां से लाओगे, मैंने कहा उसके लिए दिया है उसने कुछ, क्या दिया है, f1 बराबर 4, उसका यूज करेंगे। मैं कैसे करोगे सर, मैं x की जगह 1 डाल दूंगा, x की जगह 1 डालते ही f1 हो जाएगा, x की जगह 1 डालते ही क्या हो जाएगा, ठीक है, ये f ऑफ 1 हो जाएगा। अच्छा यहां हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर -2, ठीक है, तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए हो गया -3a, सही है। और फिर f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है सरकार ने, 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -4/3, इसीलिए जो हमारा फंक्शन बन के सामने आ रहा है वो आ रहा है -4/3, और अंदर ही अंदर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -2, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू कुछ जरूर थोड़ी हमारी गंदी सी आई है, -4/3 समथिंग, ठीक है। अब देखो आपके साथ में कहां तकलीफ आ सकती है, क्या आपको याद है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे हम लोगों ने वैसे कर दिया था लेकिन फिर भी नहीं याद है, कोई तकलीफ नहीं, हमको ये पता होना चाहिए, हमने तो क्यूबिक भी करा है कि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हो तो हम इसे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते हैं। इसे आप चाहो तो ऐसा भी लिखते हैं, अंदर गुणा करोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, एक्स, अंदर क्या छूटेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, प्लस में कितना अल्फा बीटा बराबर 0, राइट है। चाहो तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, तो आप क्वाड्रेटिक की जगह सीधा ये भी लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में कॉमन नहीं लिया था,
नहीं, क्वेश्चन तुम पूछना चाह रहे हो लेकिन वो कॉमन नहीं लिया हमने। कॉमन लिया कहां है? कॉमन कहां लिया हमने? मैं वही सर्च कर रहा हूं। क्वेश्चन शायद सही ढंग से तुम पूछ नहीं पा रहे। मुझे पता है आप क्या पूछोगे, मुझे पता है आप पूछने क्या वाले हो। एक कॉमन कैसे लिया हमने? एक कहां कॉमन लिया हमने? एक कॉमन ही नहीं लिया। यही तो कमाल है। यही तो वो जगह है जहां मैं चाहता था कि आप आओ इस क्वेश्चन के बाद। अब इस क्वेश्चन से लर्निंग क्या है वो बताता हूं आपको। लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है, वही मैं आप चाहता था कि आप परेशान हो इस क्वेश्चन में। लर्निंग क्या है? देखो बेटा, अगर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शब्द यूज कर दिया, ठीक है, ये यूज करा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आपको हमेशा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखना है। और अगर उसके रूट्स अगर उसने अल्फा बीटा बोल दिए तो आप अगली लाइन में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख देना। लेकिन अगर उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड का यूज कर दिया, अगर उसने ये वर्ड यूज कर दिया, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए उस केस में वो आपको जीरोस कहेगा। पहली बात, ये होते हैं रूट्स। रूट्स होते हैं इक्वेशन के। रूट्स किसके होते हैं? इक्वेशन के रूट्स होते हैं। और पॉलिनोमियल के क्या होते हैं? पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। चीजें एक ही है लेकिन फर्क है, ठीक है। यहां पे जीरोस अल्फा बीटा होंगे। अब ये क्योंकि इसमें से ए कॉमन आकर के जीरो में जा सकता है। एक यहां पे अगर ए लिखा हो तो तब इसको जीरो में डाल दो, कॉमन लेके हटा दो, तो वहां क्या है? पॉसिबिलिटीज थी। बट यहां पर आपके पास में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके सामने अगर फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है ना, ठीक है, तो आप इसके सामने से ए को किस में डालोगे? ए को इधर तो डाल ही नहीं सकते, तो आपको ए को बाहर ही बैठा रखना पड़ता है। अब आपका ए मूव नहीं कर पाता, ठीक है, यहां ए मूव नहीं कर पाता। जब वो पॉलिनोमियल बोलेगा ना तो ए फंस गया, इक्वेशन के टाइम पे जीरो में चला जाता है, तो दिखता नहीं है, ठीक है। हम भी ज्यादा दूर नहीं गए दिनेश, हम भी यहीं आसपास में घूम रहे बेटा। हाँ, यही फर्क है, दोनों के बीच में फर्क है। क्वाड्रेटिक और इक्वेशन में, सॉरी, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क, ठीक है। पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 लगाने पर वो इक्वेशन बनती है। पॉलिनोमियल किसी किसी वैल्यूज पे जहां 0 बनता है देता है वहां पे इक्वेशन क्रिएट होती है। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल ही रहता है, कोई जरूरी नहीं वो हर जगह 0 दे, ठीक है। अच्छा, ये जरूर समझ के चलना, ठीक है। ये तो आम बात है कि ये सभी बच्चे यही तो वो नहीं पकड़ पाएंगे। वो इस चीज को समझने में समय लगा देंगे, और जब तक समय लगाएंगे वो इतनी छोटी सी चीज को सोचने में समय लगाएंगे, और वो पता चलता है तब तक क्वाड्रेटिक खत्म हो जाता है कि उसको ये नहीं पकड़ में आया कि इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है और जो एक्स के आंसर अल्फा बीटा होते हैं वो रूट्स कहलाते हैं। और यही वर्ड जब पॉलिनोमियल होता है ना तो पॉलिनोमियल में वही जीरोस कहलाते हैं। और दूसरी बात ये कि पॉलिनोमियल के टाइम पे ए बाहर ही बैठा रहता है, इक्वेशन के टाइम पे ए 0 में जा चुका होता है, इसलिए उसको दिखता नहीं है। अब जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आए तो याद रखना ए वैल्यू हटाना नहीं है, ए को बनाए रखना, ठीक है ना। तो मेरा धंधा कल यहां तक की बात तो समझ में आ गया सर। उसमें से बीसी है तो अरे नहीं 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 नहीं, हमने इसमें से कोई ए कॉमन नहीं लिया, ए को बस उसके टर्म्स में लिखा है अल्फा और बीटा के, ठीक है। ए को अल्फा और बीटा की टर्म्स में लिखा है। आपको याद नहीं है कल वाला? मतलब मैंने आपको कल का बिल्कुल याद नहीं है। देखो, हम ऐसे लिखते थे, इसे ऐसे लिखते थे। आप में से सभी को याद होगा। आप इसे क्या लिखोगे? ऐसा ही तो लिखोगे, मल्टीप्लाई करके ऐसे ही तो लिखेंगे ना, है ना। जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो एक बात बताओ, अब आप इसको अपनी नॉलेज से चेक करो कि आपके सर ने आपको क्या पढ़ाया था 10th में। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सोचो, अल्फा बीटा की जगह सोचो आपके सर ने आपको 10th में सी बाई ए पढ़ाया था। अब आप एक काम करो, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स बाई ए प्लस में सी बाई ए लिख लो। अब ए के अंदर गुणा कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बन गया। देखो वापस वही आ गए गुणा करते। इसका मतलब हम बिल्कुल सही जगह पे थे, हम बिल्कुल सही जगह पे थे। हमारे सर ने हमें सही पढ़ाया था, बस हम अब चीजों को कवर कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। जीरोस सिर्फ नाम का फर्क है। जीरोस पॉलिनोमियल के लिए यूज होता है और क्वाड्रेटिक के लिए
सॉरी, और इक्वेशन के लिए रूट्स, दोनों ही आंसर में, मतलब दोनों ही जीरो आंसर दे रहे होते हैं, राइट है। हालांकि दोनों के ग्राफ्स में फर्क है, वो भी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे आपको थोड़ा इंप्रूव तो कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन का जवाब एक साथ थोड़ी मिलेगा। चलो अभी तो लर्निंग क्या है, हमारी लर्निंग तो ये है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मस्त लर्निंग है, मैं आपको बताता हूं, मेरे खुद के होश उड़ गए थे जब मैंने खुद ने ये बात सुनी थी, हैं एक ही चीज को दो नामों से पुकार रहे तुम लोग, लेकिन क्या करें, जमाना ही ऐसा है ना। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ m if इक्वेशन x square minus m plus 2 times x plus m square minus 4m plus 4 equal to 0 has coincident roots। ठीक है, कोइंसिडेंट रूट्स, ठीक है। हाँ सब अच्छे हैं, किताबें सारी अच्छी हैं, ठीक है। अब सुनो, काम की बात सुनो, ये देखो, अब आपको पता चला इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपकी कॉपी में जब आप अपने नोट्स बनाओगे, अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाओगे, तो उसमें आप इसे हाईलाइट करोगे या फिर अपने कलाकारी के जलवे दिखाओगे, जैसे मैं दिखा रहा हूं, कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स ये कहां पढ़ा था, कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब होता है आइडेंटिकल रूट्स, आइडेंटिकल रूट्स। अच्छा, आइडेंटिकल रूट सबसे इधर इधर पढ़ा था सबसे पहले पहले, डी इक्वल टू जीरो में, हाँ डी इक्वल टू जीरो में पढ़ा था। तो इसका नाम सुनते ही बस मुझे डी इक्वल टू जीरो लगा देना है, यस एग्जैक्टली। अब डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, डी माने तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। अब सोचो इसका बी कितना है, ये रहा बी, तो आपके हिसाब से माइनस एम प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी की जगह कितना, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। ओके, ये बात हो गई। और जैसे ये होगा फिर उसके बाद करना क्या है, उसके बाद सिर्फ इतना सा क्या करना है, इसे खोलना है, एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4m प्लस 4 खोल लिया। अच्छा इधर खोलना है 4m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16m प्लस 16, सबको एक तरफ टपका दो, 3m स्क्वायर माइनस 20m, ठीक है, प्लस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, तोड़ दूं 3m और m में, मतलब इसको 3m लिखता हूं, इसको m लिखता हूं। अब क्या कर सकते हैं, 12 कैसे आता है, 6 और 6 से आ जाएगा, 6 से माइनस का 6 और माइनस का 2, प्लस का 12 आ गया, माइनस का 2m। ओ ग्रेट, तो मतलब हमारे पास में m की दो सुंदर सुंदर वैल्यू आ जाएगी सर, एक तो आ जाएगी 2/3 और एक आ जाएगी 6। कौन सा नेगेटिव, कुछ मैंने कोई मैजिक कर दिया क्या, स्क्वायरिंग में चला गया रे, और क्या, ठीक है। अब सुनना, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ता हूं, देखो सुनो आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ m, ठीक है, इफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस m प्लस 2 टाइम्स x प्लस में m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को पूछने का सामने वाले का तरीका बदल गया, ठीक है। तो मेरा अंदर क्या, कोई भी सोच सकता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए दोबारा तो करना ही नहीं अपने को, बस मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन में वो कैसे कैसे दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं ना अपन, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड
वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना, फॉर विच, ठीक है, क्वाड्रेटिक, कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 4 माइनस के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 is a perfect square, ठीक है, बस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। पहले तो ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर ये शब्द भी हमने कहां सुना था? ये हमने सिर्फ ये जो लाइन ना इसको कलर कर देंगे अपन अलग से, है ना, ताकि हमारे को याद रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर कोई भी चीज कब बनती है? जब ग्राफ टच करता हो जाए, एक बात। दूसरा d इक्वल टू 0, और d इक्वल टू 0 का मतलब होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो b स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह हो जाएगा 4 माइनस k, ठीक है, 4 माइनस k इंटू में c की जगह हो जाएगा 8k प्लस 1। अब मैं रुक जाता हूं, लग जाओ, अब आपकी बारी है, फटाफट से करके बताओ। कोई तकलीफ नहीं, आप तो ज्वाइन करो, आप तो आराम से चलो, क्वाड्रेटिक में तो क्या मस्त है। आकाश सिंह सर, आपसे बहुत मिलने का मन करता है। जरूर मिलेंगे अपन, क्यों नहीं मिलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, पता है, इतने मन से मिलते हैं, आपको क्या बताऊं। ठीक है, आप तो ये बताओ कर्म ये यहां तक हुआ या नहीं हुआ? बस धीरे 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 क्रम से चलो, क्रम से, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। पहले याद करना है कि ये सर ने ये 4 चीजें सिखाई थी, अब सिर्फ शब्दों से शब्द मिला के जीतना है। सर ने क्या सिखाया कि हमको कैसे चलना है? सर ने कहा कि ढूंढो इस पूरी लाइन के अंदर, पूरे क्वेश्चन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो की वर्ड है, और चलो ये वहां मैच कर गया। जैसे परफेक्ट स्क्वायर सर ने कहा लिखा था d इक्वल टू 0 पे, वहां से मैच कर गया। सर आइडेंटिकल रूट्स, अच्छा वहां पे मैच कर गया, ऐसे देखना है, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं, हाँ सुमन लिख सकते हैं। आंसर आ गया क्या? के का 3 and 0, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी सब रुक गए। अच्छा देखो, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो पहले, 4 टाइम्स, ठीक है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस के इंटू में 8k प्लस 1। पहला काम इस 4 की बली, k स्क्वायर हो गया, प्लस में 4k हो गया, प्लस में 4 हो गया, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, है ना, माइनस में 8k स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 32 माइनस प्लस में 31k और प्लस का 4। अब सबको उधर ले चलते हैं, 9k स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा माइनस का 27k, ठीक है। और 4 और 4 तो गया, तो 9k कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर कितना बच जाएगा, ठीक है, k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसीलिए बिल्कुल सही जवाब दिया था, k इक्वल टू 0 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। सही है, मेरा तो ख्याल आप में सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ क्या किया यार, ये अलजेब्रा है यार, कि सर ने 2 कॉमन ले लिया होगा, बाहर आके 4 गिरा होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 से 4 काट दिया सर ने, फिर क्या किया, इसकी गुणा कर दी, इसकी गुणा कर दी, क्वाड्रेटिक को हल करा है, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है। अब जिनको ये भी आ गया, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे को बहुत सारी चीजें सीखनी थी ना। क्वेश्चन रखा है, अगले में देखे, इफ इक्वेशन p q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस q r माइनस पी एक्स प्लस r p माइनस q इक्वल टू 0 हैज
इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करवाना है, 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/p प्लस 1/r, 1/r, ये प्रूव करवाना चाहता है। बिल्कुल अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे भी सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा देखो 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 देखो, बस लास्ट मिनट चल रहा है, बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज चल रही है। हाँ अब बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुन के जाना ये बात को। ये तीनों इसके कोफिशिएंट है ना, ठीक है, तीनों कोफिशिएंट है। देखो तो यहां देखो, पहली चीज समझो, कोफिशिएंट्स क्या है, कोफिशिएंट्स जो दिए जा रहे हैं p q माइनस आर, q r माइनस p और r p माइनस q, ये कोफिशिएंट्स हैं, दिख रहा है आपको, ये कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट्स, अब पहला चीज ये है, तो दूसरी बात क्या, कोफिशिएंट्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर, कोफिशिएंट जो साइक्लिक ऑर्डर में, कैसे, q माइनस आर माइनस p माइनस q। देखो ध्यान से सुना आपने, क्या बोला सर ने, q माइनस आर, देखो q माइनस आर, फिर r माइनस p, फिर p माइनस q, दिख रहा है, साइक्लिक ऑर्डर में, अंदर ही अंदर, q माइनस आर माइनस p माइनस q, साइक्लिक ऑर्डर में। जब भी कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होंगे, आप एक रूट 1 बोलेंगे, एक रूट 1 बन जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट आर इन साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। देन चेक इफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी सेटिस्फाइड, ठीक है, बाय x इज इक्वल टू 1। क्या इसका क्या मतलब हुआ सर, हिंदी में क्या मतलब है, हिंदी में इसका ये मतलब हुआ कि अगर तैने ये बोल दिया ना, तीसरी बात समझना, तैने अगर इसको एक फंक्शन बोल दिया ना कि p q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना q, ठीक है, r माइनस p x प्लस में कितना r, प्लस में कितना r, ठीक है, p माइनस q, अगर तैने इसको फंक्शन बोल दिया ना, तो इसको 1 रखने पे 0 आ जाएगा। कैसे कैसे, दिखाओ दिखाओ, p q माइनस r इंटू में 1 का स्क्वायर, कितना 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस में कितना q r माइनस p इंटू 1, प्लस में कितना r इंटू p माइनस q। जरा समझो आप, इसको खोलो, p q p r, ठीक है, प्लस में q r माइनस फिर से p q प्लस में p r माइनस में q r। अगर आपको नहीं पता तो देखो p q कट गया, p r कट गया, q r कट गया, देखो 0 आ गया। अच्छा मतलब ये कि जब भी ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में होंगे तो 1 सेटिस्फाई करेगा, हाँ जब भी साइक्लिक ऑर्डर में होंगे 1 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सर 1 सेटिस्फाई करने से क्या होता है, अगर किसी भी इक्वेशन को कोई भी नंबर सेटिस्फाई करके 0 दे रहा होता है ना, तो वो उसका रूट हो जाता है। इसका मतलब इसका एक रूट 1 हो गया, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में जब भी कोफिशिएंट होंगे तो एक रूट 1 होगा ही होगा। हाँ यही लर्निंग है, ठीक है ना। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आने वाली लर्निंग है। इस लर्निंग को कभी मत भूला, ये है लर्निंग, ठीक है, ये पूरी कहानी की लर्निंग है। इसमें ये होते हैं नोट्स बनते हैं ना, तब आपको अंदर अंदर पता चलता है आपने ये खुद ने लिखा था, ठीक है, और लिखने के बाद आपने फाइनलाइज करा कि आगे से, ठीक है ना, फ्रॉम ऑनवर्ड्स, ठीक है। whenever ठीक है, coefficients will be in cyclic order, ठीक है, we will take roots अल्फा इक्वल टू 1। जब भी ऐसा होगा हम आगे से तो अल्फा इक्वल टू 1 सीधे बोल दिया करेंगे, देखते ही कि एक रूट तो 1 है। लेकिन इसने एक कमाल किया है, आपको नहीं पता, इसने बहुत ही धीरे से सारी बातों के बीच में इक्वल रूट्स बोल दिया, और इक्वल रूट्स बोलने के कारण से जितना अल्फा होगा उतना ही बीटा भी होगा, ठीक है। तो हेयर इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर अगर अल्फा अगर 1 है देन बीटा भी 1 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इक्वल रूट बोल दिया भाई ने। इक्वल रूट बोला नहीं होता तो फिर तो कुछ और भी सोचता है, लेकिन अब अल्फा और बीटा दोनों 1 हो गए। अच्छा सर अल्फा और बीटा अगर दोनों 1 हो गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अल्फा और बीटा जब भी 1 हो गया ना, तो एक बात और पक्की होगी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 इंटू 1 माने 1 हो गया। तो उससे क्या होता है सर, c बाई ए बराबर 1 हो गया। अच्छा इसका c कितना है, इसका c सर r इंटू में p माइनस क्यू है,
ठीक है, और ए कितना है, ए सर इसका Q अपॉन में P माइनस आर है, तो ये भी 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू में पी क्यू माइनस क्यू आर, ये दोनों बराबर हो गए। अगर देखा जाए तो यहां से कितना हो जाएगा, क्यू इंटू में पी इंटू में क्यू माइनस आर। हाँ तो मैंने उल्टा लिख दिया ना, ए भी सही नहीं लिखा है, ये तो सही लिखो। ए की वैल्यू कितनी है, पी इंटू में क्यू माइनस आर, ये भी 1 हो गया। तो इसका मतलब यहां से जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, ये बराबर 1 हो गया। इसका मतलब 2pr बराबर में क्यू आर प्लस पी आर हो गया। ठीक है, अब क्या करो, डिवाइड कर दो पी क्यू आर से। अगर आपने पी क्यू आर से डिवाइड कर दिया तो 2/q हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/p, यहां पे हो जाएगा 1/r। लो साहब, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, लीजिए साहब, यही प्रूफ करना था। तो बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज, बहुत अर्जेंटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भूलना मत आप। ठीक है, पहले इसको लिख लेना, और फिर आज के दिन पे तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक का तो अभी तो कुछ दिया ही नहीं ना। क्वाड्रेटिक की मैं आपकी शीटें चढ़वाता हूं, ठीक है, वो बोल देता हूं। क्वाड्रेटिक की शीट के लिए बोल दो इनको, है ना, क्वाड्रेटिक की शीट भी लगा देंगे।